कि माता पिता अभिभावक चाहते हैं कि उनकी संतानें देश में एक नेतृत्व की भूमिका में आए, और लोकतंत्र ने भारत के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी यह अधिकार दिया है कि वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है। वो जमाना चला गया कि राजा की कोख से राजा पैदा होता था। जब आईएएस के घर से आईएएस हो, या न्यायाधीश के घर से न्यायाधीश हो, या साधु के घर से योगी के घर से कोई योगी हो, डॉक्टर के इंजीनियर के घर से कोई डॉक्टर इंजीनियर पैदा होगा। भारत का कोई भी व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, वो जज बन सकता है, वो नेता बन सकता है, वो प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है और सेनाध्यक्ष बन सकता है। वो किसी भी बड़े नेतृत्व की भूमिका में आ सकता है। तो यह लोकतांत्रिक नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, पीसीएस, जितनी भी नेतृत्व की भूमिकाएं, मैं आज नेतृत्व की त्रिवेणी की बात कर रहा हूं। जो बच्चे पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम में पढ़ रहे हैं, उनको तो हम पतंजलि कैरियर एकेडमी के माध्यम से नीट, जी और क्लैट आदि अलग अलग प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जो 12वीं तक दिए जाते हैं, उनकी तैयारी कराते हैं। और पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम के बच्चे सभी प्रकार से एक श्रेष्ठ नेतृत्व के लिए आगे आ रहे हैं। और देश में स्कूलिंग, ट्यूशन और कोचिंग एक साथ, ये योग की त्रिवेणी, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो पूरी दृष्टि है, उसके साथ ये नेतृत्व तैयार हो रहा है। दूसरा, एक साथ आपको बीए करना है, एमए करना है, और साथ ही ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ, और वो भी मैं तो कहता हूं 1 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए, और जो बहुत ही प्रतिभावान है वो 1 करोड़ रुपए तक मंथली इनकम का सामर्थ्य अर्जित कर लेते हैं पतंजलि विश्वविद्यालय से। योग में बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, व्याकरण शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में, संस्कृत साहित्य में, प्राच्य विद्या में स्नातक, परास्नातक होकर के। बीएमएस, बीएनवाईएस अलग है, उसमें भी बहुत सामर्थ्य अर्जित कर लेते हैं बच्चे। तो पतंजलि विश्वविद्यालय में हायर एजुकेशन में ये प्रशासनिक सेवाओं की दक्षता है, अर्थात किसी के मन में सपना है कि उसको एक बड़े नेतृत्व की भूमिका में आना है, तो मैं अभिभावकों से 3 बातों की प्रतिबद्धता के साथ, 1, आपके बच्चों के सच्चरित्रता की, पवित्रता की, प्रामाणिकता की, उनकी एक अनुशासित, व्यवस्थित जीवन की गारंटी मैं देता हूं। और पतंजलि हम ये करते हैं, इसके लिए मैं बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। बहुत कठोर नियम हमने रखे हुए डिसिप्लिन के, कि जिससे कि बच्चे 100% अपना फोकस अपने कैरियर बिल्डिंग में करें, अपनी पढ़ाई में करें, अपने आप को बनाने में अपने संपूर्ण सामर्थ्य को, अपनी ऊर्जा को लगाएं। फिर उनके 100% हेल्थ की गारंटी, उनको अच्छा फूड, अच्छा यहाँ पर परिवेश, उनको एक्सरसाइज, योग, ध्यान, और एक पूरा स्वस्थ, स्वच्छ, शुद्ध वातावरण, और अच्छा फूड, अच्छा पूरा परिवेश, अच्छे गुरुजन, अच्छे मित्र, पूरा। क्योंकि व्यक्ति जो कुछ होता है, 99% भूमिका वो किस एनवायरनमेंट में रहता है, कैसे लोगों के साथ उठता बैठता है, कैसे गुरुओं की संगति वो करता है, कैसे लोगों की संगति में रहता है, 99% व्यक्ति के निर्माण में इन बातों की भूमिका होती है। तो अच्छा वातावरण, अच्छे गुरुजन, अच्छा प्रशिक्षण, अच्छी कोचिंग, अच्छी गाइडेंस, अच्छा फूड, पूरा सभी तरह का
टोटल एक डिवाइन एटमॉस्फेयर। इसमें या तो आपका बच्चा आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, आईएफएस बनेगा, आईआरएस बनेगा, पीसीएस, जो भी वो प्रशासनिक दक्षताएं हैं उनकी, उसके लिए जो अर्हताएं हैं उनको पूरा करेगा और साक्षात्कार के लिए जाएगा और उसमें भी पूरे कॉन्फिडेंस से वो सफल होगा। ऐसा हम बच्चों को पूरा प्रशिक्षण देते हैं और जो बहुत ही इस विषय में निष्णात हैं ऐसे गुरुजन, माने यूपीएससी के कोच बोलो, ट्रेनर बोलो, टीचर बोलो, गुरुजन बोलो, यूपीएससी की पूरी प्रक्रिया में जो बड़े से बड़े कोच, बड़े से बड़े गुरु, वो पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी के साथ अलाइंड है और ये प्रोसेस अभी इसका एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, अगले महीने से शुरू हो जाएगा। अगले महीने 14 तारीख को बच्चे आ जाएंगे, 15, 16, 17 3 दिन उनको प्रशिक्षण देंगे, फिर 3 दिन के बाद उनका एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट को जो क्लियर करेंगे उन बच्चों को रखा जाएगा। इसमें जो प्रतिभावान बच्चे होंगे उनके लिए, चाहे वो किसी भी कुल वंश वर्ग जाति के हैं, कोई जाति कुल वंश वर्ग का भेदभाव नहीं, जो भी बच्चे प्रतिभावान होंगे उसका हमने एक निर्धारण किया है, उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। बाकी से भी नाम मात्र का शुल्क ले रहे हैं। कोचिंग के नाम पर पूरे देश में जो लूट मची है या तबाही मची है या जो भी कहे, एक बहुत बड़ा जो धंधा चल रहा है, हमारा उद्देश्य कमाई करना नहीं, हमारा उद्देश्य आपके बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराना, उनकी भलाई करना, उनको तैयार करना। और इस पूरे प्रोसेस में जो भी दूर दराज तक, जो मैं तो कहता हूं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करें, दूसरों को बताएं। आप पतंजलि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जा करके, और अब 1-2 दिनों के बाद तो आपको पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी के नाम से ही वेबसाइट मिल जाएगी। अभी पतंजलि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जा करके आप ये सारी जानकारियां प्रारंभिक रूप में हासिल कर सकते हैं। और अभी 20 तारीख के बाद पूरी 20-21 जून के बाद पूरी डिटेलिंग इसकी मिल जाएगी आपको। और मैं तो चाहता हूं इसमें बेटा और बेटियों को ज़्यादातर लोग कोचिंग के लिए बाहर नहीं भेजते थे, इस डर से कि इनके चरित्र का क्या होगा, इनकी सुरक्षा का क्या होगा, इनकी को न जाने कैसा परिवेश मिलेगा, उनके जीवन के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में, उनकी सच्चरित्रता, पवित्रता के ऊपर कोई आंच ना आए, इसलिए माँ बाप नहीं भेजते थे। मैं तो कहूँगा और बेटियों में ज़्यादा प्रतिभा होती है। यद्यपि मैं कोई पक्षपाती नहीं हूँ, बेटा बेटी में भेद नहीं करता हूँ, लेकिन बेटियाँ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाती अपने ध्येय के ऊपर। बेटे भी हैं समर्थ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं सभी से कहूँगा कि अपने जो भी बच्चों को इस नेतृत्व की भूमिका के लिए तैयार करना चाहते हैं, वो अपने बच्चों को पतंजलि विश्वविद्यालय में, पतंजलि योगपीठ में, पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी का ये जो बहुत बड़ा पुरुषार्थ चल रहा है, इस पुरुषार्थ के लिए, इस बहुत बड़े आंदोलन के लिए, इस बहुत बड़ी क्रांति के लिए साधारण घरों से ही 99% असाधारण प्रतिभाएं, व्यक्तित्व, नेतृत्व पैदा हो रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आने वाला जो समय है किसी कोई आभिजात्य वर्ग का नहीं, किसी एक जाति वर्ग विशेष का नहीं, किसी एक समुदाय विशेष का नहीं, कोई पंथ विशेष का नहीं। इस लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को जो सब प्रकार से अपनी आजीविका का निर्धारण करने का जो अधिकार दिया है, किसी भी तरह से उसको आगे बढ़ने का और अपने सपनों को पूरा करने का जो उसको अधिकार दिया है, अपने उन कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति पूरा हम यहाँ बोध जगाते हैं और उनको यहाँ इतना जबरदस्त अखंड प्रचंड पुरुषार्थ कराते हैं कि आपके बच्चे, या तो मैंने कहा
प्रशासनिक नेतृत्व के लिए तैयार होंगे। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, पीसीएस आदि जो भी बनेंगे वो तो बनेंगे ही। उसके अलावा वो राजनीतिक नेतृत्व के लिए, आर्थिक नेतृत्व के लिए, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक नेतृत्व के लिए, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में नेतृत्व तो बहुत बड़ा दायरा है। नेतृत्व को टुकड़ों टुकड़ों में मत समझिए। सबसे बड़ी बात है कि जो 2 वर्ष का जो पीसीएस की ट्रेनिंग का जो पूरा पाठ्यक्रम है, इसमें 6 महीने का बेसिक है, फिर एडवांस है, फिर उसका रिवीजन है। तो 2 साल जिसने ये पढ़ाई कर ली ना, मैं तो कहता हूं जिनको आईएएस आईपीएस नहीं भी बनना ना, जिनको अपने परिवार का बिजनेस अच्छे से चलाना है, जिनको राजनीतिक नेतृत्व के लिए अपने आप को तैयार करना है, धार्मिक आध्यात्मिक नेतृत्व के लिए तैयार करना है, किसी भी रूप में जिसको एक बड़ी भूमिका के लिए अपने आप को तैयार करना, मैं तो कहता हूं छोटे उद्देश्य के लिए जीवन को जीना जीवन का तिरस्कार, अनादर, अपमान। तो केवल मैं ये प्रशासनिक नेतृत्व की बात नहीं कर रहा हूं। जिनको किसी भी प्रकार के नेतृत्व की भूमिका में एक बड़े उद्देश्य के लिए अपने आप को तैयार करना है, वो जरूर यहां 2 साल आए, अपने बच्चों को पढ़ाएं। जो बहुत ही ऊंचे कुल के, ऊंचे खानदान के बच्चे और किसी भी जाति वर्ग समुदाय, मैं वापस कह रहा हूं, ऊंचे कुल खानदान से मतलब ऊंची जाति नहीं है, और ये जातियां तो हमने बांट दी है। खैर जो भी है, अब एक तो ये कि आप 8954555599 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, सारी जानकारी अर्जित कर सकते हैं। और प्रारंभिक जानकारी पतंजलि विश्वविद्यालय के भी वेबसाइट के ऊपर जाकर के आप अर्जित कर सकते हैं। डिटेलिंग अभी 2-3 दिन में 20-21 जून तक आपको सब के सब पूरा क्रिस्टल क्लियर सारी डिटेलिंग मिल जाएगी। जिनका लगभग 25-30 वर्षों का, 2.5-3 दशक का प्रशासनिक नेतृत्व के लिए बच्चों को तैयार करने का जिनका अनुभव है, यूपीएससी के बहुत बड़े कोच हैं, गाइड हैं, मेंटर हैं, बहुत बड़े गुरु हैं, ऐसे अवध ओझा जी और मार्गदर्शक मंडल में देश के टॉप शीर्ष आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स और जो यूपीएससी आदि के चेयरमैन आदि रहे हुए हैं, जिन्होंने सैकड़ों बच्चों को, हजारों बच्चों को तैयार किया है, कोचिंग करके जिन्होंने तैयार किया, जो इंटरव्यू में रहे हैं, जो यूपीएससी आदि के चेयरमैन आदि रहे हैं, वो सब हमारे मार्गदर्शक मंडल में होंगे। तो इसमें 3 लेयर होंगे। एक मार्गदर्शक मंडल है और एक फिर पूरे गुरुजन है जो आपको, और फिर इसका नेतृत्व करने का दायित्व हमने आदरणीय श्री अवध ओझा जी पर दिया है, और हम तो साथ में रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये सारे ईश्वरीय संकल्प इस धरा पर क्रियान्वित तो होंगे, और ये भगवान के विधान से हम ये कार्य कर रहे हैं। हमारा कोई एजेंडा नहीं है। दिल्ली के राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर से लेकर के पूरे दिल्ली में भी बहुत सारे कोचिंग सेंटर, देश की हर राजधानी में भी है। हमारा किसी के साथ ना कंपटीशन है, ना हम किसी को चैलेंज दे रहे हैं, और ना किसी को कोसना या गिराना हमारा मकसद है। लेकिन हालात यह है कि कोचिंग सेंटर्स की, काफ़ी कोचिंग सेंटर्स की बहुत हालत खराब, माने वहाँ हो सकता है आपके बच्चों को कुछ पढ़ा दिया जाए, कोचिंग के नाम पर उनको कुछ तैयारी भी करवा दी जाए, लेकिन उनके खाने से लेकर के, रहने से लेकर के, वातावरण से लेकर के, वहाँ के पूरे जो एक उनके चरित्र को की सुरक्षा से लेकर के, जो बच्चे असफल हो जाते हैं इन एग्जाम समय में देखता हूँ, नशेड़ी गजेड़ी भगेड़ी होकर के, निराश, हताश, उदास, डिप्रेस होकर के, और काफ़ी तो उसमें सुसाइड तक कर लेते हैं, और फिर उनको ऐसा लगता है ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ, या तो आपका बच्चा आईएएस आईपीएस आदि बनेगा, या तो आपका बच्चा एक बड़े नेतृत्व की भूमिका के लिए तैयार होगा, और तीसरी बात, वो बहुत अच्छा इंसान तो जरूर बनेगा। यदि मान लीजिए बहुत बड़ा कार्य अब कोई ना भी कर पाए, मान लीजिए, तो कम से कम एक सम्मानित जीवन, एक सुखी जीवन, एक आदर्श जीवन आपका बच्चा अवश्य जिएगा। ये मेरी पूरी प्रतिबद्धता है सभी अभिभावकों के लिए, और एक सन्यासी होने के नाते आपसे ये कहता हूं
कि थोड़ा सा साहस कीजिए। 3 बातें, लोग साहस नहीं कर पाते, सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते, सही फैसला डिसीजन नहीं ले पाते, गड्ढमड्ढ होते रहते, डावाडोल होते रहते। बच्चों को क्या पढ़ाई कराएं, क्या कोचिंग कराएं, उनका करियर का क्या होगा, उनका फ्यूचर का क्या होगा। माने बच्चों को किस स्कूल में पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है, डे बोर्डिंग में पढ़ाना है कि रेसिडेंशियल में पढ़ाना है, फिर किस बोर्ड से पढ़ाना है। मैंने जब ये बोला कि जितने भी ये स्टेट बोर्ड हैं, सेंट्रल बोर्ड हैं, इंटरनेशनल बोर्ड हैं, ये मैकाले की गुलामी पर टिके हुए हैं, मैकाले की गुलामी की मानसिकता, और ये अपडेटेड नहीं है, ये आउटडेटेड हो गए, ये आउटडेटेड है, आउटडेटेड हो गए, आउटडेटेड है। इनमें जड़ता आ गई। इन्होंने अपनी एक तरह से प्रामाणिकता खो दी है, प्रामाणिकता खो दी है। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि बस वो पुराना ढर्रा चला रहा था। हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय श्री एनपी सिंह साहब, वो भी अपने पूरी सर्विस काल में एक बहुत ही प्रामाणिक आईएएस अधिकारी के रूप में, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में रहे। अब वो भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन और बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। तो मैं माता पिताओं से कहूंगा, अरे एक सन्यासी, एक सनातन धर्म का वो सन्यासी जो आपके बच्चों के बारे में सोच रहा है, आपके भविष्य के बारे में सोच रहा है, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहा है, भारत के भविष्य के बारे में सोच रहा है, उसकी बात मान लो। चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन की है तो प्राइमरी एजुकेशन आपके बच्चों की भारतीय शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगी, तो आपके बच्चों का ब्रेन का प्रोग्रामिंग, उनकी ट्रेनिंग वो होगी जैसा आप उन बच्चों को बनाना चाहते हैं। नहीं तो गुलामी की मानसिकता और जड़ता से आप उनको बाहर निकाल ही नहीं सकते। उनके भीतर जो व्यक्तित्व घड़ना चाहिए, चरित्र नेतृत्व घड़ना चाहिए, वो कहां घड़ पाते हैं। इसलिए मैं सबसे कह रहा हूं कि थोड़ा साहस कीजिए। व्यक्ति को शिफ्ट होने में बड़ा देर लग जाती, बड़ी जड़ता मूढ़ता सी, ये जो यथास्थितिवाद है और चारों तरफ एक अलग प्रकार का वर्चस्व चल रहा है, अलग अलग आसुरी ताकतों का, आदमी उसमें उलझ गया है चकाचौंध में। तो इस वर्चस्ववाद, इस भौतिकवाद की आंधी में बहो मत। अपने बच्चों को यहां पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि करियर एकेडमी का ये जो अनुष्ठान चल रहा है, तो मैंने कहा स्कूलिंग, कोचिंग और ये ट्यूशन का एक साथ समन्वय हमने वहां पर कर दिया है। अब ये जो नया एक कदम उठाया है पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी के माध्यम से, इसमें मैं चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को पतंजलि में भेजिए और उनका वर्तमान, उनका भविष्य, उनका कैरियर कैसे सुरक्षित रहे और कैसे उनके भीतर एक दिव्य व्यक्तित्व, नेतृत्व, चरित्र का निर्माण हो, और कैसे एक बड़ी भूमिका के हम उनको तैयार करें। उसके लिए ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, बहुत बड़ा ये आंदोलन है, एक अनुष्ठान है, एक अभियान है। और इसके लिए आज से ही आप खुद इस आंदोलन से, इस क्रांति से जुड़े, और जो भी आपके परिचित, जो भी आपके रिश्तेदार, जो भी आपके मित्र हैं, उन तक भी ये बात पहुंचाएं कि अब जो है दम घोटू वातावरण में, दिल्ली जैसे गैस चैम्बर में, दिल्ली एनसीआर और अलग अलग देश की राजधानियों में, अरे भाई आपके बच्चों के लिए आप हर साल कम से कम टोटल 5 लाख से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। यहाँ जो बच्चे आएंगे उनके तो नाम मात्र के पैसे खर्च होंगे। जब पूरा इसकी डिटेलिंग आप जानेंगे तो प्रतिभावान बच्चों का तो मैंने कहा कुछ भी खर्च नहीं होगा। जो थोड़े कम प्रतिभावान है या अभी थोड़ा उनको और तराशने की जरूरत है, उनसे यदि खर्च भी होगा
तो बाहर के खर्चे के बराबर तुलना में तो ये नगण्य सा होगा। इसलिए जो है सब इन बातों को जानते हैं, मैं सारी डिटेलिंग में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना जरूर चाहता हूँ कि ये जो एक बहुत बड़ा अनुष्ठान पतंजलि से शुरू हुआ है, इस क्रांति में आप जुड़े, औरों को जोड़ें और सबको कम से कम 89545559 ये नंबर बता दें, पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी। और प्रारंभ में अभी पतंजलि विश्वविद्यालय, इस पर जाकर के सर्च कर लें पूरा, और इस पूरे अभियान को सार्थक बनाने के लिए जो एक हमारी सोच है कि विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, कॉरपोरेट वर्ल्ड में, हर सर्विसेज में, हर क्षेत्र में अच्छा नेतृत्व देश को मिले। तो ये अच्छे नेतृत्व के बिना एक स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, परम वैभवशाली विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। तो जो सब कहते हैं कि 2047 तक विकसित भारत बनेगा, तो विकसित भारत की आधारशिला होगा ये पतंजलि का प्रयास। तो मैं पुनः सभी से बहुत ही विनम्रतापूर्वक ये विनती करता हूँ कि चाहे वो इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम पतंजलि ने शुरू किए, जिसमें हम सब रोगों को जड़ से खत्म कर रहे हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर, किडनी, हार्ट प्रॉब्लम, सब कैंसर, ऑटोमेन डिजीज जैसे रोगों को, और ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम और इंटीग्रेटेड सनातन धर्म का दार्शनिक पक्ष और उसका व्यवहारिक आचरण पक्ष, उसको हम यहां सनातन धर्म को हम जीते हैं। हिंदुत्व मेरा स्वभाव है, रामत्व, कृष्णत्व, हनुमत्तत्व, शिवत्व, वेद तत्व, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा आचरण है। तो हमने योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को, सनातन धर्म को समग्रता के साथ जिया है, और उसी समग्रता के साथ इस देश में योग की, आयुर्वेद की, स्वदेशी की, सनातन धर्म की प्रतिष्ठापना के लिए हमारी प्रतिबद्धता है, और आप सबके सहयोग से हम इसे अवश्य पूरा करेंगे। जब भी हमने कोई बड़ा आंदोलन, अभियान, क्रांति शुरू की है, तो आप सब ने भरपूर सहयोग किया है। मेरा आह्वान है, बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां हैं जो योग, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन धर्म का ये वर्चस्व नहीं देखना चाहती, वो उसको हर तरह से उसको दबाना चाहते, कुचलना चाहते, मिटाना चाहती हैं। उन आसुरी शक्तियों को भी आपको जवाब देना है, और इस पूरे अनुष्ठान में, इस पूरे अभियान में, इस शिक्षा की महाक्रांति में, योग, आयुर्वेद, स्वदेशी की क्रांति आपने बहुत पहले देख ली थी, अब ये शिक्षा की एक बहुत बड़ी महाक्रांति, एक शिक्षा का एक ये बहुत बड़ा अनुष्ठान, महान अनुष्ठान, एक बहुत बड़ा शंखनाद हुआ है। और ये शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी घराने कुंठाओं में उलझे पड़े इस देश को हमें उभारना है। इसमें आप सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस पूरे अनुष्ठान में कामयाब होंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम।